हर घर जल योजना में लापरवाही जिले के अफसरों और एजेंसियों को भारी पड़ी। जल निगम के अधिशासी अभियंता निलंबित, एडीएम नमामि गंगे को प्रतिकूल प्रविष्टि। निरीक्षण में खामियां मिलने पर प्रमुख सचिव नमामि गंगे की मिर्जापुर में बड़ी कार्रवाई। गांव में जल जागरूकता अभियान में लापरवाही, सभी 5 आईएसए एजेंसियों को बर्खास्त करने के निर्देश। पीएमसी भी होगी टर्मिनेट। मिर्जापुर में मंगलवार को विभागीय योजनाओं का निरीक्षण और समीक्षा करने पहुंचे थे प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग। चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता पर भी कार्रवाई तय। निरीक्षण के दौरान गांव में पानी की जांच के सवाल पर बगले झांकते दिखे अफसर। ग्रामीण के घरों के अंदर तक पाइपलाइन नहीं पहुंचाए जाने से नाराज हुए प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव। निरीक्षण के दौरान मौके पर नहीं मिले आईएसए और पीएमसी एजेंसियों के कार्यकर्ता। ब्रांड इंडिया आ गया है, ये सिर्फ शुरुआत है, अनुराग ठाकुर का ये कहना है। अनुराग ठाकुर ने ऑस्कर पुरस्कार समारोह में भारत की उपलब्धियों की सराहना की। अनुराग ठाकुर ने कहा, ब्रांड इंडिया आ गया है। उन्होंने देश को दुनिया का कंटेंट हब बनाने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि ऑस्कर 95 में जिस तरह से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक नहीं दो अवार्ड्स पाने का काम किया है। सब फिल्म की धूम तो यहाँ पर थी ही, लेकिन इंडियन फिल्म कंटेंट को आज दुनिया ने, और मैं कहूँ ब्रांड इंडिया हैज़ अराइव्ड एंड इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। And India has the potential to become the content hub of the world. आरजेडी का नीतीश को पत्र, सीबीआई और ईडी को लेकर कानून बनाने की मांग। राज्य में प्रवेश पर कानून बनाने को लेकर मांग उठाई गई। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा, मैंने सदन में मांग उठाई थी, नीतीश कुमार ने हामी भी भरी थी। बात करने के लिए आरजेडी के विधायक वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र हैं। सीबीआई और ईडी के एक्शंस लगातार जारी हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में गैस वगैरह बरामद। ये तो ईडी और सीबीआई, ये केंद्र सरकार बीजेपी के कठपुतली बनकर काम कर रही है। अगर वो स्वतंत्र एजेंसी होती तो इस तरह का काम नहीं करती। और पिछले 30 वर्षों से आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर को तबाह की हुई है। और आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं दिल्ली में, और उनको भी तंग किया जा रहा है। तो आरजेडी और महागठबंधन के लोग सोए हुए नहीं हैं। जिस दिन जग जाएगा और बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है, देश में परिवर्तन होता है। इसलिए परिवर्तन होते देख रहे हैं बीजेपी वाले, इसलिए हाय तौबा मचाए हुए हैं और अपने कठपुतली को चारों तरफ दौड़ा रहे हैं। ईडी और सीबीआई को लेकर के आप लोगों की कुछ मांग भी है? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया है और मैं पत्र भी दूंगा कि इस तरह का कानून बनना चाहिए, जिस तरह से कई राज्यों में यह कानून बना है कि ईडी और सीबीआई जब भी आवे किसी राज्य में तो राज्य सरकार की सहमति लेकर ही वो छापामारी करे। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना। यूपी में फिर से शुरू हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। राज्य के विश्वविद्यालय जल्द ही करा सकते हैं छात्र संघ चुनाव। यूपी में 15 साल बाद फिर से शुरू हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। विश्वविद्यालय चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें लिंग 2 पैनल की सिफारिशों का पालन करना होगा। लिंग 2 समिति की सिफारिशों के अनुसार सिर्फ छात्र ही
चुनाव में शामिल हो सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने परिसर में कथित हिंसा के बाद 2006 में संघ चुनाव स्थगित कर दिया था। 2007 में छात्र संघ चुनाव पर लगा था अस्थायी प्रतिबंध। बाहरी लोगों की भागीदारी की प्रवृत्ति को खत्म करने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगा। गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी बनने वाले हैं दुल्हा। गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी ने दीवा जैमिन शाह से सगाई की। एंगेजमेंट सेरेमनी अहमदाबाद में आयोजित की गई थी। इस प्रोग्राम में केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। 12 मार्च को जीत अडानी और दीवा जैमिन शाह की सगाई हो गई है। शादी की तारीख अभी तय नहीं की गई। सगाई अहमदाबाद में बेहद निजी समारोह के बीच संपन्न हुई। सगाई समारोह में बहुत ही इसे पर्सनल रखा गया था, जिसमें दोनों परिवार के करीबी रिश्तेदार दोस्त शामिल हुए थे। अडानी परिवार की छोटी बहू भी कारोबारी घराने से है। किसी भी स्थिति में एक लीडर को क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी ही एक कहानी पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता प्रताप बनर्जी की जुबानी। जहाँ एक संप्रदाय का जो है, आप जानते हैं, मोतुआ संप्रदाय। तो मोतुआ संप्रदाय जो है, जो बांग्लादेश से आने के बाद यहाँ बसे है, तो पहले मोतुआ संप्रदाय का बुलाते हुए और मोदी जी का एक सभा हुआ और वहाँ सभा करने का बहुत क्रिटिकल था। वहाँ के जो साधारण जो पब्लिक है, मोतुआ संप्रदाय का पब्लिक है, वो मोदी जी के देखने के लिए मोदी जी मंच पर आने का बाद वो सब दौड़ चाने का आना शुरू कर दिया मंच के ऊपर, एकदम दौड़ कर। ऐसा अवस्था था जो मंच पर एकदम टूट जाएगा, ऐसा कुछ अवस्था था। लेकिन मोदी जी वहाँ क्या किया, एकदम सामने आ गया, उनका भाषण कम कर दिया, छोटा कर दिया। भाषण कम करने का बाद एकदम नीचे आ गया और सबको शांत करके बाद वो भाषण दे के वहाँ से चला गया। एक बात हम देखें, मोदी जी जो सिचुएशन जो आता है, सिचुएशन में एक लीडर को क्या करना होता है, वहाँ मोदी जी भाषण लगातार देते थे और देने से क्या होता है, जो और ज्यादा उन्नत बढ़ जाता। लेकिन मोदी जी वहाँ भाषण कम किया। पेडल फॉर लाइफ। तेलंगाना में साइकिलिंग और अंगदान को बढ़ावा देने के लिए मोहन फाउंडेशन की एक पहल। मोहन फाउंडेशन ने हैदराबाद साइकिलिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर खैतराबाद से नेकलेस रोड तक साइकिल रैली निकाली। रैली सुबह 7 बजे खैतराबाद में मोहन फाउंडेशन कार्यालय से शुरू हुई। एनटीआर मार्ग, लुम्बिनी पार्क, टैंक बंड, नेकलेस रोड, पीपल्स प्लाजा और शहर भर में मृतक अंगदान को बढ़ावा देने के लिए ये रैली की गई। साइकिल चालकों को मोहन फाउंडेशन द्वारा टी शर्ट्स, अंगदान पर आकर्षक स्लोगन वाले सूचना बोर्ड और प्रतिभागियों के लिए नाश्ता देकर सहयोग किया गया। लगभग 100 साइकिल सवारों ने उत्साहपूर्वक नारे लगाए। शहर के बीचों बीच 13 किलोमीटर पैदल चलकर गए। मोहन फाउंडेशन ने रैली की अनुमति देने के लिए तेलंगाना पुलिस को भी धन्यवाद दिया।
25 मार्च को योगी सरकार 2.0 का एक साल पूरा होने को लेकर भाजपा ने शुरू की तैयारियां। धूमधाम से मनाया जाएगा योगी सरकार 2.0 का पहला साल। 25 मार्च को 6 साल 6 दिन की योगी सरकार 2.0। योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे बीजेपी नेता, जनपदों में प्रभारी मंत्री। एयर इंडिया फ्लाइट में सिगरेट पीने पर जुर्माना। अदालत ने आरोपी शख्स पर लगाया 25,000 का जुर्माना। आरोपी 250 रुपए जमा करने पर अड़ा, भेजा गया जेल। आरोपी की पहचान रत्नाकर द्विवेदी के रूप में हुई है। आरोपी पर एयर इंडिया की लंदन मुंबई फ्लाइट में सिगरेट पीने और बदतमीजी करने के आरोप हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 के तहत मामला दर्ज किया था। जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ऐतिहासिक किलो में शराब पी तो अब खैर नहीं। किलो में शराब पीने को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त। सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा को जानकारी दी। ऐतिहासिक किलों के आसपास शराब पीने वालों को जुर्माना या जेल की सजा। सुधीर मुनगंटीवार ने कानून लाने की बात कही। कानून में 3 महीने की जेल और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान। अंबाजी के मंदिर में प्रसाद के तौर पर मोहन थाल मिलता रहेगा। गुजरात सरकार ने चिक्की और मोहन थाल की बिक्री जारी रखने का फैसला लिया। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। गुजरात सरकार ने यू टर्न लेते हुए यह फैसला लिया। मोहन थाल और चिक्की की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया। और उधर गुजरात में बड़ा गेम करने की तैयारी में बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। गुजरात से बीजेपी 22 सांसदों के टिकट काट सकती है। नए चेहरों को बीजेपी मौका दे सकती है। 2024 में पार्टी महिला उम्मीदवारों को बढ़ा सकती है। 2014 और 2019 में सभी 26 सीटों पर बीजेपी काबिज है। महाराष्ट्र में बाल विवाह। महाराष्ट्र के बीड जिले में बाल विवाह के मामले का खुलासा हुआ। 16 वर्षीय लड़की ने गणित का पेपर नहीं देने पर यह खुलासा किया। एक कार्यकर्ता ने चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से इसकी जानकारी दी। शादी के लिए छात्रा ने गणित का पेपर छोड़ दिया। 200 बारातियों के खिलाफ मामला दर्ज।
लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर जवाब तलब। गुजरात हाई कोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने जवाब मांगा है। बजरंग दल के नेता शक्ति सिंह जाला को जनहित याचिका में शामिल होने की कोर्ट ने अनुमति दी है। मूल याचिकाकर्ता धर्मेंद्र प्रजापति ने धमकियों का हवाला देते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी। उधर शिंदे सरकार की बढ़ सकती है टेंशन। महाराष्ट्र के किसानों ने निकाली महारैली। नासिक से मुंबई पैदल ही कूच कर गए हजारों किसान। ज्यादातर किसान नासिक जिले के आदिवासी बेल्ट के हैं। पैदल मार्च का मकसद सरकार को समस्या से रूबरू कराना। 2018 के बाद नासिक में इस तरह का यह तीसरा आंदोलन है। गुजरात के किसानों को मिलेगा तोहफा। 2 साल में किसानों को दिन में मिलने लगेगी बिजली। गुजरात के ऊर्जा मंत्री कनु देसाई ने विधानसभा में दिया जवाब। मंत्री ने कहा, राज्य सरकार नए फीडरों से पर्याप्त प्रेशर के साथ बिजली आपूर्ति कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को बिजली देने के ठोस तरीके से काम किया जा रहा है। गांव में सरकार अभी रोटेशन के हिसाब से बिजली देती है। रनवे पर उतरने से पहले ही विमान ने दोबारा भरी उड़ान। दूसरे प्रयास में हुई विमान की लैंडिंग, दहशत में रहे यात्री। विस्तारा की चेन्नई दिल्ली फ्लाइट यूके 836 में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान लैंड कर रहा था, तभी किसी कारणवश विमान के चालक दल ने लैंडिंग रोक दी। विमान को वापस हवा में ले गए। एक यात्री संदीप अमर ने ट्वीट कर इस घटना के बारे में जानकारी दी।